नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। मैं हूं रमाकांत गुप्ता। चलते हैं अगली खबर की ओर। शामली में एक सनकी पति ने अपनी पत्नी व 2 बच्चियों की महज इस बात को लेकर हत्या कर दी कि उसकी पत्नी बिना बोरके के ससुराल से अपने मायके चली गई थी। शामली के गांव गढ़ी दौलत ने फारूक ने अपनी पत्नी ताहिरा व 2 बेटियों की हत्या कर उनके शव घर के आंगन में 7 फीट नीचे गहरे गड्ढे में मिट्टी डालकर दबा दिया और ऊपर ईंटों का फर्श बिछा दिया। पुलिस ने खुदाई कराई तो तीनों के शव बरामद हुए। फारूक ने पुलिस को बताया कि पत्नी उसके साथ आए दिन झगड़ा करती थी, इसी से तंग आकर उसने हत्या कर दी। जागने पर दोनों बेटियों को भी मार डाला। एसपी एनपी सिंह ने बताया कि फारूक ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी किसी न किसी बात को लेकर उसके साथ झगड़ा करती थी। वो अपने अनुसार घर चलाने को कहती थी, इसी से तंग आकर उसने 10 दिसंबर की रात करीब 12 बजे रसोई में पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। उसी दौरान बड़ी बेटी आफरीन पहुंची तो उसे भी गोली मार दी। दूसरी बेटी शहरीन वहां पहुंची तो उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद तीनों के शव आंगन में शौचालय के लिए बनाए 9 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिए। फारूक की निशानदेही पर पुलिस ने खुदाई कराकर तीनों के शव बरामद किए। मौके पर एसपी व सीओ कैराना पुलिस बल के साथ मौजूद थे। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम जी मोहम्मद इकबाल है। मेरा नाम इकबाल भाई, जो आपकी जो बहन थी उनकी हत्या हुई कैसे हुई और ये बच्चे कैसे मिले यहाँ पर? हाँ जी, ये तो हमारे पास फोन गया, हम यहाँ आए और ये बॉडी पुलिस ने बरामद करी। दबाई हुई बॉडी थी, तो पता नहीं 2 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की। ये तो कैसे आप लोगों को सूचना मिली? इतनी बड़ी घटना थी ये। सूचना तो हमें यहीं से इन्होंने फोन किया सुबह, अगली वो बच्ची आई क्या यहाँ। इसके जो बाप फारूक दाऊद था, दाऊद ने फोन करके पता करा कि वो ताहिरा यहाँ आई क्या। बस तो क्या किस हालात में यहाँ पे मिले, कैसे बरामद हुई डेड बॉडी? तो कोई हमारे से पहले पुलिस थी यहाँ, तो पुलिस को खुदाई कर रही थी। खुदाई में 2 बच्ची और वो हमारी बहन। इस संबंध में कोई तहरीर दी गई? तहरीर अभी नहीं, हम देंगे तहरीर। ये बच्चियाँ पढ़ती थी, क्या करती थी? बच्चे नहीं पढ़ती थी और जब से परेशानी थी ये यहाँ। अच्छा, बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले घर पे गई थी। जी गई थी। उसके बाद कुछ विवाद हुआ फोन पे, कोई बात सामने आई हो आपकी, कोई बात ऐसी? नहीं, विवाद तो ये जब से ये इसकी शादी हुई जब से ही है, लेकिन हम तो ये है कि भाई बच्चे का घर जो है वो बना रहे, इसलिए। विवाद किस बात को लेकर? भाई इनका आपस का विवाद था, हमारी तरफ से तो कोई वो नहीं था। कभी लगा कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी? नहीं, कभी नहीं लगा। अभी ये 10-12 दिन पहले जब लेकर आया तो कोई बात हुई झगड़े की या कोई? ना, ऐसा कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत में लेकर आया वहाँ से। क्या चाहते हो आप? इतनी बड़ी घटना हो गई। हाँ जी, हम तो ये चाह रहे हैं कि इसका इंसाफ मिले बस। लास्ट बार कब बात हुई थी आपकी बहन से? फोन तो उसके पास है ही नहीं, ना ये फोन करते। जब घर से हाँ, बस जब भी बात हुई थी। कुछ कह रही हो पतिशन की है, इस तरह की घटना? हाँ जी, वो तो है। वो तो 16 साल से शादी को 16 साल हो गए, तब से सही है। परेशानी है, खाने के लिए कुछ नहीं है, हम ही कर रहे जो भी कुछ कर रहे थे। आरोपी फारूक की मां असगरी ने बताया, उन्हें फारूक के तीनों बच्चों ने बताया कि 6 दिन पहले रात में सभी एक साथ कमरे में सोए थे। सुबह उनकी अम्मी ताहिरा, बहन आफरीन व शहरीन उन्हें नहीं मिली। 6 दिन बाद भी उनके बारे में जानकारी न मिलने पर दाऊद ने अपने पुत्र फारूक से पूछा तो उसने कहा कि उसे अपना मकान बनाना है। उसने अपनी पत्नी व 2 पुत्री को शामली में किराए के मकान में रखा है। उससे शामली में किस मोहल्ले में किसने मकान में रखा गया है तो इस बारे में वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। दाऊद ने मंगलवार शाम को पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने गांव में पहुंचकर मामले की जानकारी की। असगरी जी, क्या मामला हुआ है आपके गांव में? पुलिस आ रही है, बच्चे, क्या पूरा मामला है? जी मैंने बताया बस यही है। क्या है, एक बार बताएंगे आप? बच्चों ने बताया कि हमने तो किराए पर छोड़ रखा था मेरी अम्मी और हम मकान। कब से? 5-6 दिन हो रहा अंदाजा, मुझे नहीं पक्का, मतलब पता 30 दिन पता लगा, अगले दिन लगा। क्या पता लगा आपको? बच्चों ने बताया, मैं दुरा कर। क्या बताया बच्चों ने आपको? जरा मेरी अम्मी वहाँ छोड़ रखी आखिरी। कहाँ पे?
श्यामली में किराए पर मकान में किराए पे। किसने छोड़ी है? फारूक ने। तो पुलिस क्यों आई है गांव में? जिसका भी मालूम मुझे किस तरह आई है। और ये आग लगाने का क्या मामला है कपड़ों का? बस मैं तो कपड़े इकट्ठे करके पहनने के ना फूंके उसे पता लगा जी कि वो हुई किसने फूके? फारूक ने। जी बच्चों ने और क्या बताया है? बस जी मुझे तो इतनी बताई। गायब कौन कौन है? गायब आफरीन ताहिरा 2 गायब हैं। क्या नाम है उसका? शहर 3 लोग गायब। कोई जैसे किराए पर रखे वहाँ आज गए थे देखा तो कुछ मिला वहाँ पे? तो मुझे कुछ मिला नहीं, मेरे पास नहीं आए, बोले ना मुझे पता नहीं कब क्या। मतलब टोटल 3 लोग घर के गायब हैं। कितने दिन से गायब हैं? 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन। कुछ पता लग पाया नहीं इनका? अरे तो 3 डेड बॉडी मिली है सर 8 फुट के गड्ढे के अंदर, क्या मामला है? आज सांय लगभग 5 बजे थाना कांधला का गांव बड़ी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे SHO कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर जफरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे मांग रही थी, इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मेरी इज्जत अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे 5 बच्चे सो रहे थे तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली बजा, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई, हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई, हमने धरा दबा के उसकी भी हत्या कर दी। और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे जो 2 बेटे एक बेटी थे वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों के जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया, कहीं अलग किराए के मकान पर रहती हैं, क्योंकि पूर्व में वो अपने मैके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी उनको लगा कि हाँ वो वहीं होगी इस समय, उन्होंने बहुत पूछताछ नहीं की। आज हमारी पुलिस ने, क्षेत्राधिकारी कहराना, हमारे ASP साहब से उन्होंने बातचीत मुझसे किया, उसने घटना स्वीकार कर ली। पुलिस को मौके पर ला के डेड बॉडी बरामद करा दे, डेड बॉडी निकल चुकी है। इसमें हम लोग डेड बॉडी को PM के लिए भिजवा रहे हैं और फारूक हमारे हिरासत, उससे हमारी डिटेल और पूछताछ हो रही है। उसने पूरी घटना कारित करना स्वीकार किया है। उसके फादर जो दाऊद है उन्होंने पूरी घटना बताई कि साहब मुझे शक था कि कुछ घटना इसने कारित की है, इसलिए मैंने प्रधानगिरी पुलिस को बताया था। क्या हत्या में प्रयुक्त तमंचा या कुछ? जी बिल्कुल, जो आला कत्ल है वही बरामद हो गया है, कारतूस बरामद हो गया है, डेड बॉडी बरामद हो गई है। घटना का लगभग मोटिव भी क्लियर हो गया है इसमें। तो मुझे लगता कि एक झूठी शान के खातिर कि हमारी पत्नी बिना बुर्के के, बिना नकाब के चली गई, अभी पहला मोटिव तो यही निकला है, लेकिन और भी हमारी पुलिस इसमें बातचीत कर रही है, कहीं कोई और भी इसमें एंगल ना हो उसके पत्नी की हत्या का, इस बात को लेकर हमारी जांच इसमें चल रही है। कई दिन तक वर्क करता रहा गड्ढा? मैंने आपको बताया कि चूंकि इसकी पत्नी 1 महीने पहले ही इसे झगड़ के चली गई थी यहाँ से, और तभी से इसके मन में भाव जग गया कि इसको लौट के आने पर इसकी मैं हत्या करूंगा मैं। तो ये जाके कैराना से एक व्यक्ति से तमंचा परचेज करके ले आया था। ये घर में शौचालय के गड्ढे के बहाने इसने गड्ढा खुदवा लिया था और पत्नी के आने के 8 दिन तक इसने प्रतीक्षा किया और रात में मौका देखते जब इसके बच्चे सो गए तब इसने घटना कारित की। लेकिन दुर्भाग्य से इसके 2 बच्चे जग गए और अब घटना का भेद न खुले, इसलिए इसने दोनों बच्चों की इसने हत्या कर दी थी।